हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शिव पूजा कितने महत्वपूर्ण है और शिव पूजा में बेल की पत्ता यानी विल्व पत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों शिव जी को विल्व पत्र इतना प्रिय है? क्यों खास है बेल पत्ता अर्थात विल्व पत्र? चलिए जानते हैं। विल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा विल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त औषधियों को सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा विल्व वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले विल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है एवं बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफ़ेद आँख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि आदि काल में स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी जीव सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय उनको अनेक चीज़ें अर्पित की जाती है। प्रायः भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज़ का फल अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग चीज़ों से क्या क्या फल मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जानिए कौन सा अनाज भगवान शिव को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। जौ अर्थात यब अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूँ चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है और संतान की उन्नति होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरण कर देना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा रस या द्रव्य चढ़ाने से उसका क्या फल मिलता है। बुखार होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए भी जलधारा द्वारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। नपुंसक व्यक्ति अगर शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा सोमवार का व्रत करे तो उसकी समस्या का निदान संभव है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिश्रित दूध भगवान शिव को चढ़ाए। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर ईख अर्थात गन्ना का रस चढ़ाया गए तो सभी आनंद को प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मधु यह शहद
से भगवान शिव का अभिषेक करने से राज रोग, यक्षा अर्थात टीबी रोग में आराम मिलता है। शिव पुराण के अनुसार जानिए भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाया जाए तो उनका क्या फल मिलता है। लाल व सफ़ेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है। अलसी की फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से शिव का पूजन करने पर घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर की फूलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हरसिंगार के फूल से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल ठंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना जाता है। दुर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। इस वीडियो में दिए गए तथ्यादि कई सारे पौराणिक ग्रंथ से लिए गए हैं।